नमस्कार दोस्तों। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार विश्व के बड़े पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार एक महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म सन 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ। इनके पिता विस्फोटकों के विशेषज्ञ और एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। अल्फ्रेड नोबेल पढ़ने लिखने में तो सामान्य थे, लेकिन उन्हें नई खोज करने का बहुत शौक था। एक बार उनके पिता को व्यापार में नुकसान हुआ, जिसके कारण वे स्वीडन छोड़कर रूस चले गए। रूस आकर उन्होंने फिर से व्यापार करना शुरू किया और इनका व्यापार यहाँ अच्छा चल भी गया। लेकिन अल्फ्रेड रूस छोड़कर फिर से स्वीडन आ गए और यहाँ व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अल्फ्रेड यहाँ के बड़े व्यापारियों में शुमार हो गए। दोस्तों, अल्फ्रेड अच्छे व्यापारी होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने एक ज्वलनशील पदार्थ इग्नाहूटर की खोज की, जिससे वे प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों को तोड़ने वाले विस्फोटक डायनामाइट की खोज की, जिसके बाद उन्हें विश्व भर में एक महान वैज्ञानिक की ख्याति प्राप्त हुई। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल के पास अथाह संपत्ति भी थी, जिसे सुनियोजित रूप से बांटने के लिए उन्होंने एक वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी संपत्ति की देखरेख एक ट्रस्ट करेगा। साथ ही यह ट्रस्ट इस संपत्ति को व्यापार में लगाएगा और उससे प्राप्त आय को विश्व के उन व्यक्तियों को देगा जो भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। अल्फ्रेड नोबेल के जीवन का अंत 10 दिसंबर 1896 को इटली के सारनेमो नगर में हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा अनुसार एक फाउंडेशन का गठन किया गया, जिसने 29 जून 1900 से अपना कार्य आरंभ किया। अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति जून 1900 में 3.1 करोड़ क्रोनर थी। उस वक्त 1 क्रोनर लगभग 50 रुपये का था। सन 1901 से प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को स्वीडन और नॉर्वे दोनों देशों में यह पुरस्कार दिया जाता है। 1969 से इस पुरस्कार में आर्थिक क्षेत्र में की गई विशेष सेवाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। भारतीय मुद्रा के अनुसार नोबेल पुरस्कार की राशि लगभग 5 करोड़ रुपए है। अब हम नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों के विषय में भी जान लेते हैं। इनमें पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य में सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरे नंबर पर हैं सर सीवी रमन, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में सन 1930 में यह पुरस्कार मिला। तीसरे नंबर पर आते हैं हरगोविंद खुराना, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। चौथे नंबर पर आती हैं मदर टेरेसा, जिन्हें शांति के क्षेत्र में 1979 में यह पुरस्कार मिला। उसके बाद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद आते हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें आर्थिक क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए 1998 में यह पुरस्कार मिला। इसके बाद है वेंकटरमन रामकृष्णन, जिन्हें रसायन के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें शांति के क्षेत्र में 2014 में यह पुरस्कार मिला। और अंत में आते हैं अभिजीत बनर्जी, जिन्हें आर्थिक क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार आज हमने आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में सभी जानकारी दी और अल्फ्रेड नोबेल के जीवन के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।